हमने उनको परमिट किया है, इजाजत दे दी है कि हम पर शरिया लॉ लगा दीजिए। औरंगजेब करता था ऐसा जजिया के नाम पर, और अब जमायत उलेमा जैसी कंपनीज, एनजीओज एक पैरेलल इकोनॉमी चला रही हैं। वो पैरेलल इकोनॉमी जिससे कि वो एक अपना सिस्टम बनाकर बच्चों को, उनके मुसलमान बच्चों को दे देते हैं 1 लाख रुपया, 50,000 की गाड़ी लो, बाकी के 50,000 रुपये में कोई लड़की, हिंदू लड़की को फंसाओ और फ्रिज में 35 टुकड़ों में काट के बेच दो, रख दो, कोई फर्क नहीं होएगा। हम सबसे अच्छे महंगे जो वकील हैं वो आपके लिए खड़े कर देंगे। इसका भी सबूत देता मैं आपको। लव जिहाद वाले एंगल। तो जब ये जामिया मिलिया में अभी अटैक हुआ था पीछे कुछ समय पहले, तो एक कबाड़ी वाला पकड़ा गया था, कबाड़ वाला, पत्थर फेंकते हुए एक सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था जी। तो उसके लिए भारत के सबसे मशहूर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स आके अगले दिन खड़े हो गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स जो आपको 6 महीने तक तो डेट ही नहीं दें आपके लिए। तो जमायत उलमा के अपनी तख्ती में लिखा है कि हम जो लोग टेररिस्ट के मामलों में पकड़े जाते हैं हम उनको लीगल एड देंगे, पैसा हम दे रहे हैं। तो हम जो हैं वो नपुंसक हो चुके हैं। हमें क्या, आप कभी करीम के ढाबा में, रेस्टोरेंट में जाइए, 50% तो वहां पर हिंदू मिलते हैं जी। माथे पे कोई लोग तिलक भी लगा के चलते हैं। तो हम बेशर्म हो चुके हैं। फ्री में खाने को मिल जाए तो इफ्तार पार्टी में घुसे होते हैं। सो परमेश्वर की कृपा रही, 2014 में एक ऐसा आदमी आया हमारे देश में जिसने इस पर क्वेश्चन उठाया। उनका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। वो एक प्रधानमंत्री ने ये सारा सोचा और उसको दिल से चलाया। किसने सोचा था कि 370 हट जाएगा? सोचा था आज तक किसी ने? ट्रिपल तलाक सोचा किसी ने? सोचा था ट्रिपल तलाक? ओके, कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। लोगों ने तो यहां तक बोल दिया था कि ये तो बकवास करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो लेकिन तकलीफ हमें बाहर के दुश्मन से नहीं है। हम पाकिस्तान जैसों को संभाल सकते हैं, आसानी से संभाला है। फौजी हूं मैं, आपसे इस बारे में ज्यादा बता सकता हूं मैंने कारगिल में क्या किया था, जंग में। लेकिन जो दुश्मन अंदर बैठा है वो ज्यादा गहरा दुश्मन है, वो ज्यादा हबशी है, सही मायनों में काफिर है जी। और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर। और ये सेक्युलरिज्म वाले धागे, ये जो है ना, हम सब एक हैं, सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये सब ड्रामे लिखे गए थे ताकि हम बटे रहें। हिंदुओं में आपने कास्ट क्रीड किया। सब कास्ट। सिखों में कोई कास्ट नहीं होती जी। उसमें बूटा सिंह को शेड्यूल कास्ट बना के आपने मंत्री बना दिया। सिखों में तो होता ही नहीं है। सो हलाल बिकेम देयर मनी बैग। हर महीने पैसा आएगा, हर मिनट पैसा आता है इनके पास में। मोस्ट ऑफ विदेशों में जी, ब्रॉथल्स, वैश्यालय लंदन में हलाल सर्टिफाइड है, गैम्बलिंग डेन्स हलाल सर्टिफाइड है, अब बैंकिंग हलाल सर्टिफाइड हो गई है। इनको तो बैंक से सूद खाना हराम है। मैं ये सारे सवाल लेकर आई थी मैं आपके लिए। तो जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो अभी इजराइल ने देखा एक तो कुछ समय पहले कि उन्होंने 45 टनल्स बना रखी थी। 45 टनल्स वो होती है जिसमें टैंक चल सकते हैं जी। वो कोई ऑर्डिनरी टनल नहीं होती है। टैंक चलते हैं तो पूरी बॉडी हिलती है, पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिलता है। उसमें डेटा, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वाईफाई, एवरीथिंग वो लोडेड है। तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगी होगी। क्या ये सच है कि वो हलाल सर्टिफाइड इकोनॉमी का पैसा था? क्योंकि वर्ल्ड ओवर हलाल सर्टिफाइड की जो इनकम है
मनी है वो $3 ट्रिलियन है। $3 My ट्रिलियन God. है तो कहीं ना कहीं हम ही फंडिंग कर रहे हैं हमारे अपने खिलाफ। सर्वनाश के लिए। अभी ये बात जब बार बार उठाई गई, मुझे करीब 10 साल हो गए इस सब सब्जेक्ट के ऊपर में लड़ने में। बट सर व्हाई ओनली यू? क्योंकि मैंने जब भी हलाल इकोनॉमी की बात आती है या ये वर्ड आता है, देयर इज नोबडी हु टॉक्स। आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं है एक्सेप्ट यू। देखिए कुछ कर्म किसी को मिलते हैं। व्हाई ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड टू रिमूव 370? कुछ परमेश्वर ने, बट ऑल ऑफ अस कैन बी टुगेदर राइट एंड टॉक अबाउट तो दिस। अवेयरनेस नहीं है। तो जब हम, क्या मैं आपसे पूछता हूँ, 5 स्टार में जाते हैं तो आप पूछते हैं कि खाना हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि नहीं है, बट होता है, मैंडेटरली हलाल सर्टिफाइड है। क्या आपको मालूम है अमेरिकन मस्टर्ड जो मेरे देश में बिकती है वो हलाल सर्टिफाइड है? अमेरिकन मस्टर्ड। क्या आपको पता है सरिया हलाल सर्टिफाइड है? ये तो नया ही सुना था मैंने ठीक है। कि सरिया। बॉम्बे में, मुंबई में बिल्डिंग्स हलाल सर्टिफाइड बन गई थी पीछे जब बहुत सारा शोर मचा। इसका मतलब यह है कि वो हलाल सर्टिफाइड है तो उसमें सिर्फ सुन्नी मुसलमान रहेंगे। तो उन्होंने तो देश विद इन देश, कंट्री विद इन कंट्री बना दिया है। वो किस तरह तक, किस कदर गिर रहे हैं या अपने, उनका कसूर नहीं है। उनको पाकिस्तान हमें वैसे नहीं तो उस तरीके से मार रहा है। जी